किसी एक ही में आस्था रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है, तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनन्य। इसके अलावा अनुत्तीर्ण, जो परीक्षा उत्तीर्ण ना कर सके। अनुमोदन कहते हैं किसी कार्य पर सहमति। अनिकेत कहते हैं जिसका कोई घर ना हो या जिसका कोई निवास स्थान ना हो। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो धमाका में आ का प्रत्यय, लड़ाकू में आकू हो जाएगा, उड़ाक में आक हो जाएगा और छिलका में का प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। सेकंड दिया है कि इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। थर्ड दिया है कि वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। चौथा दिया है साहेब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। तो यहाँ मध्यकालीन युग जो है गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, यह सही वाक्य है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाक्य गलत है। नेक्स्ट, इस समय मोहन की आयु, आयु शब्द गलत है, यहाँ अवस्था होना चाहिए, तो ये भी गलत है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। जब भी कोई वाक्य किसी के द्वारा बोला जाता है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये भी वाक्य गलत है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। नेक्स्ट देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, वर्षा और जनता। ये शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा होश भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, लोग बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हस्ताक्षर भी बहुवचन का शब्द है, और प्राण भी बहुवचन में, और बाल भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके टोटल 4 खंड हैं। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार के प्रथम विजेता पूछा है, तो ऑप्शन 1 माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो साहित्य अकेडमी पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है, उपनाम से। मुख्य रचनाएं जो कि हमें याद रखनी है, हिमकरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण, इनकी मुख्य रचनाएं हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम को हम कैसे लिखेंगे, देश के लिए प्रेम, और के लिए जहाँ भी आता है वहाँ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।